फेवरेट जिसे मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, मतलब निरंतरता। SUC आता है, CU कहते हैं कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। आज मैं नारायण सैनिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आज एक कंपनी में जुड़ा और जुड़ने के बाद मैंने 4-6-8 दिन कंटिन्यू मेहनत करी और उसके बाद मेरे को जब रिजल्ट नहीं मिला, मैंने कहा यार, अरे यार अनिल भाई, काम नहीं होता। अरे यार अनिल भाई, यार कोई काम नहीं होता। अरे नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। क्यों? क्योंकि मैंने कंटिन्यू काम नहीं किया, मतलब कंसिस्टेंट काम नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, कबीर का दोहा आपने सुना होगा, रस्सी आवत जावत। एक दोहा है जिसका मतलब ये है कि जब रस्सी जोर जोर से घिसती है ना, तो पत्थर में छेद कर देती है, पत्थर को काट देती है। जब आप निरंतर निरंतर बूंद 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 गिरोगे, तो एक बूंद पानी की, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, वो बूंद पानी की भी पत्थर में छेद कर सकती है। एक रस्सी को बार बार घिसने से पत्थर को तोड़ सकती है। पत्थर क्या, मैं आपको बोलूं वो एक पहाड़ को भी तोड़ सकती है। जब आप निरंतर काम करोगे तो सोचिए, समझिए, सोच पैदा करिए। जब निरंतर काम करेंगे तो जाके एक समय ऐसा आएगा कि आप ई-बायोटोरियम में करोड़पति बन जाओगे। कितने लोग मेरे साथ हैं निरंतर काम करने के लिए? आई टाइप करेंगे एवरीवन। कितने लोग मेरे साथ हैं आज निरंतर कंटिन्यू काम करने के लिए बायोटोरियम में? आई टाइप करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सीरियस हैं। और मैं आपको बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स आपको देगा वापसी। तो आज जितने लोग आई टाइप करेंगे वो लोग एक्चुअली तथास्तु मैं करूंगा वो करोड़पति बायोटोरियम में बनने वाले हैं। चौथा चौथा अक्षर आता है सी, और उस सी को कहते हैं करेज। करेज मतलब हिम्मत रखना, अपने अंदर हिम्मत रखना, और एक ऐसी हिम्मत रखना कि मैंने जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय को मैं सही साबित करके दिखाऊंगा। पर मैं को बताऊं, कई बार 2-3 लोगों की जो शब्द होते हैं, या कुछ ऐसे शब्द जो हमारे किसी काम के नहीं है, वो शब्द हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। मेरे पड़ोसी ने बोला तू ये काम नहीं कर सकता, मेरे परिवार ने बोला तू आगे नहीं बढ़ सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबने एक नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सुना ना आपने नाम? एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन की टीचर ने उसको कहा था, उसकी मदर को कहा कि आपका बेटा दिमाग से पैदल है, और मैं आपको बता दूं ये बच्चा हमारे स्कूल के लायक नहीं है। और उसकी मदर ने उसके बच्चे को कहा कि बेटा, स्कूल ने कहा कि आपका बेटा बहुत ज्ञानशाली है, हमारा स्कूल आपके बेटे के लायक नहीं है, तू हिम्मत रख, तो बहुत आगे बढ़ेगा। और आज एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे कई सारे पेटेंट्स हैं, और कई सारे नाम है हमारे पास, कई सारे नाम जिन्होंने हिम्मत रखी और वो का मतलब लायक बना के दिखाया। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने एक बात कही थी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं जा सकता, मतलब जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। ये किसने कहा था? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने। पर दो भाइयों ने हिम्मत रखी, अपने विश्वास रखा, निरंतर काम किया और बना के दिखा दिया एयरप्लेन। वो भी किससे? आपको जान के हैरानी होगी, साइकिल के स्पेयर पार्ट से। एक साइकिल से प्लेन बना के दिखाया और दिखा दिया, हिम्मत रख के अपने अंदर कि अगर ठान लिया जाए तो हर चीज पॉसिबल है। और उनका नाम है राइट ब्रदर्स। पांचवा अक्षर आता है सक्सेस में ए, जिसे हम कहते हैं एफर्ट। ये मैंने खुद एक डिसाइड बनाई है सक्सेस की डेफिनेशन। अगर आप इसको नोट करें तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। वो पांचवा अक्षर होता है ई, मतलब एफर्ट। एफर्ट मतलब मेहनत करना। देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है पर वो करोड़पति नहीं बन सकता। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है आज रिक्शा चलाने के लिए, पर वो भी करोड़पति नहीं बन सकता। पर मैं आपको बताऊं, मेहनत अगर राइट तरीके से किया जाए, अगर राइट मेहनत
नॉलेज के साथ किया जाए तो आप भी अगले सक्सेस हासिल कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर। पर प्रॉब्लम ये है, हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, हम सब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, पर मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत करो, पर मेहनत करने का तरीका जिस दिन समझ लिया आपने, उस दिन आपकी सक्सेस आपके कदम चूमे। छठा अक्षर मैं कहूंगा फिर से मेरा फेवरेट, जो कि एस, और से मैं कहता हूं सैक्रिफाइस। आज मैं ई बार्टर में जुड़ गया। जुड़ने के बाद मैंने काम करना शुरू किया, अपने अंदर विश्वास रखे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके निरंतर काम किया, मेहनत करी, समय दिया, अपने अंदर विश्वास रखा और हिम्मत पैदा करी कि मैं कर सकता हूं। पर उसी दौरान मेरे घर में कोई शादी आ गई और मैंने कहा, अरे अनिल सर, मेरे घर में शादी आ गई है, मेरे मासी के बेटे के चाचा के बेटे फलाने के बच्चे की शादी, और मैं आज अगले 10 दिन काम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे आज एक क्वेश्चन करता हूं, अगर आप किसी की शादी में नहीं जाओगे तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पर अगर आप उस शादी में नहीं जाओगे तो ये गारंटी है कि वो जो समय आप देने वाले हो ई बायोटोरियम में, जो आप समय देने वाले अपने काम में, वो काम आपको जिंदगी में बहुत कुछ देने वाला है। पर एक्चुअली बताऊं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम अपना कीमती समय कई ऐसे कामों में व्यर्थ करते हैं, बेकार कर देते हैं, जो काम हमारे जिंदगी में किसी काम के नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है हमारी कंपनी के ओनर फाउंडर सागर जोशी सर, जो दिन के 18 घंटे काम करते हैं और 18 घंटे में उन्होंने कभी किसी की शादी, कभी किसी का बर्थडे, कभी कोई एनिवर्सरी या कभी कोई डेथ, मतलब कोई मरने पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान उन्हें सिर्फ ई बायोटोरियम और सिर्फ ई बायोटोरियम में दिया। तो जिंदगी में अगर आपको एक बड़ी चीज हासिल करनी है तो आपको पहले अपने कंफर्ट जोन से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है अपने कंफर्ट जोन से सैक्रिफाइस करने के लिए? आई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, मैं देख पाऊंगा कितने लोग सीरियसली आज हमारा सेशन को अटेंड कर रहे हैं जिंदगी में एक नई उड़ान को हासिल करने के लिए। ग्रेट 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 एवरीवन, जबरदस्त। अरे वाह, संतोष जी हैं, कांता जी, राजेश जी हैं हमारे बीच में, संजीव जी हैं, रविंद्र सैनी जी, अरे वाह, हामिद जी और संजय जी हैं, गया से प्रसाद जी और भूपेंद्र जी, बिलियनियर। ग्रेट ग्रेट एवरीवन, जबरदस्त। अ बिग क्लैप टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप तैयार हो कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और 7वां अक्षर SUCCESS, तो 7वां अक्षर आता है एस, और उस एस को मैंने नाम दिया है सस्टेन। देखिए मैं आपको बताऊं, फर्स्ट आना सबसे ज्यादा आसान है, मेरी बात को नोट करिएगा, फर्स्ट आना सबसे ज्यादा आसान है, पर फर्स्ट पे बने रहना सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब आप फर्स्ट आ गए तो जितने लोग सेकंड, थर्ड या लास्ट आए, उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि अगला फर्स्ट मैं आऊंगा, तो वो अपनी मेहनत डबल ट्रिपल चौबल करने वाले, अपना पूरा समय, अपना पूरा एफर्ट, पूरा डेडिकेशन डाल के आपको बीट करने के लिए करने वाले हैं। तो आपको अब अपनी मेहनत को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट पे बने रहने के लिए। मैं फिर बोलता हूं, फर्स्ट आना बहुत आसान है, ई बायोटोरियम में महीनों में लाखों रुपए कमाना बहुत आसान है, पर लाखों रुपए कमाते रहने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। लाखों रुपए कमाते रहे मुझे, उसके लिए अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि मुझे ई बायोटोरियम से लाखों रुपया आता, कि मुझे
लाखों रुपया आता रहे, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा और जिंदगी में एक नई उड़ान की तैयारी करनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, आज से कुछ महीने पहले सक्सेस का फॉर्मूला लिखा, इसको मैंने लिखा सेल्फ बिलीव, अपना विश्वास करना, अपने आप को अपग्रेड करना, निरंतर काम करना, हिम्मत रखना, मेहनत करना, सैक्रिफाइस करना और बने रहना, तो आप जिंदगी में वो हर फतेह हासिल कर सकते हो जो फतेह आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। पर उन सब चीजों को हासिल करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। मैं कल एक बुक पढ़ रहा था बराक ओबामा की। बराक ओबामा का नाम किसी ने सुना है तो एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कर दे, तो मैं समझ पाऊंगा कि मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। क्या आपने बराक ओबामा जो कि प्रेसिडेंट थे कहां के, यूएसए के, क्या आप सबने उनका नाम सुना है? यूएसए के ग्रेट आई जबरदस्त। बराक ओबामा जो कि ब्लैक थे, मतलब काले थे, निग्रो थे, मतलब साउथ अफ्रीका वहां से बिलोंग करते थे। और जब आप गोरों के देश में जाओ और वहां अगर आपका कलर, आपकी स्किन का कलर ब्लैक हो तो आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिम किया जाता है कि अरे ये तो काला है, ही इज ब्लैक। जब बराक ओबामा बच्चे थे तो बच्चे की उम्र में वो एक गुब्बारे वाले के पास गए पार्क में, और गुब्बारे वाला कई सारे गुब्बारों में हवा भर के गुब्बारों को उड़ा रहा था। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। बराक ओबामा जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, एक्स मतलब पहले थे अब नहीं है, वो पार्क में गए जब वो बच्चे थे। उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा कि जब मैं पार्क में गया, मैं बच्चा था, तो एक गुब्बारे वाला गुब्बारों में हवा भर के, रंग बिरंगे गुब्बारे थे, हवा भर के आसमान में उड़ा रहा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि एक बात बताइए, गुब्बारे वाले को बोला एक बात बताइए, क्या ये नीला गुब्बारे में अगर हवा भरोगे तो ये उड़ेगा? उसने कहा हाँ। उसने कहा अगर ये सफेद गुब्बारे में हवा भरोगे तो क्या ये उड़ेगा? उसने कहा हाँ। उसने कहा सर, अगर काले गुब्बारे में हवा भरोगे तो क्या उड़ेगा? उसने कहा बेटा बिल्कुल उड़ेगा, ये मैटर नहीं करता। उसकी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या शब्द बोला और सीख मिली। ये मैटर नहीं करता कि गुब्बारे का कलर क्या है, ये मैटर करता है कि गुब्बारे के अंदर भरा क्या गया है। तो ये मैटर नहीं करता कि आज 600 लोग कनेक्ट हुए हैं, आपकी सोच के साथ ये मैटर ना हो, पर ये मैटर करता है कि आपके अंदर किस तरीके की, किस टाइप की नॉलेज, किस टाइप की ट्रेनिंग, क्या माइंडसेट भरा जा रहा है जो आपको ऊपर उड़ने के लिए, नई उड़ान को हासिल करने के लिए हेल्प करेगा, आपको वो उस जगह लेके जाएगा। वो मैटर करता है कि आपके अंदर भरा क्या गया है। तो कितने लोग चाहते हैं कि सर मेरे अंदर वो भरा जाए, सक्सेस मैं हासिल करना चाहता हूं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मेरे वो भरा जाए जो मुझे मदद करे एक नई उड़ान को उड़ने के लिए, एक नई उड़ान जिंदगी में हासिल करने के लिए। वो शख्स एक बार आई टाइप करे। मैं देख रहा हूं करीब करीब 600 लोग हैं इस समय जूम मीटिंग में, 590, पर कितने लोग मेरी बात को सुन के उस पर रिप्लाई कर रहे हैं? एक बार आई टाइप करें। एवरीवन, अपने शरीर पे खर्चा है वो बिलो द नेक खर्चा है जो आपके किसी काम का नहीं है। पर आज मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं, जो फ्री की नॉलेज दे रहा हूं, वो खुराक है आपके गले के ऊपर के शरीर की, जो कि है दिमाग। और इसकी खुराक आपको जिंदगी में वो दे सकती तो आप सोच भी नहीं सकते। और जो शरीर के नीचे खुराक है वो सिर्फ रात को खाओ, सुबह गंद बन के शरीर से बाहर निकलते और कुछ भी नहीं। तो करीब करीब 200 लोगों ने अभी तक आई टाइप कर दिया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि बाकी 300 लोग हो सकता है सो रहे हो, क्योंकि इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि जूम मीटिंग है ना, हो सकता है कई लोग सो रहे हो। ग्रेट। तो ओके, थैंक यू, आई एम अ सुपरस्टार। लोग टाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आज से 9 साल पहले इस इंडस्ट्री में एंट्री ली। हमेशा बोलता हूँ, पहले महीने का चेक था 50,000 और अगले महीने का चेक क्या कोई बता सकता है मैंने कितना ग्रो किया होगा?
पहले महीने का चेक, जो कि नेटवर्किंग को एन भी नहीं जानता था, और पहले महीने मैंने कमाया था 50,000 रुपया। तो अगले महीने मेरी इनकम कितनी गई होगी? एक बार कोई अपना नंबर टाइप करेगा। ओके, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, बहुत बढ़िया, 1 करोड़, 5,000, 25,000, 60,000, बहुत बढ़िया, करीब आ रहे हो मेरे। ओके, 50,000, 2.5 लाख, ओके, 1 लाख, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं, 6 लाख, 1 लाख, 5 लाख, आप सबने अपनी सोच से अच्छा लिखा, पर मैं आपको बताऊं, मेरे अगले महीने की इनकम थी एक बहुत बड़ा शून्य, मतलब 0। मेरी इनकम 0 पहुंच गई, और मैंने अपने जब सीनियर से बोला कि मेरी इनकम 0 क्यों होगी, तो उसने कहा, जितना मैंने तेरे को सिखाया था उतना तूने कमा लिया, आगे अगर कमाना है, कमाते रहना है, डुप्लीकेशन करनी है, टीम डेवलपमेंट करनी है, तो तेरे को सीखना पड़ेगा और काबिल बनना पड़ेगा, जो रॉयल्टी तू इस कंपनी से चाहता है। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत प्राउडली बोलता हूं कि अपने जिंदगी के 6 महीने दे दिए थे सिर्फ ट्रेनिंग 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 और ट्रेनिंग में, और उसके बाद इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि तब क्लोजिंग साइकिल होती थी 15-15 दिन की, वहां पे 2.5-3 लाख रुपए का चेक भी उठाया, क्योंकि अपना सिर्फ समय और सिर्फ जुनून डाल दिया सीखने में। हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं सिर्फ ये सोच लेकर कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है और मुझे पैसा कमाना है। अरे पैसा तो आपके पास दौड़ कर आएगा, पर वो पैसा कमाने के लिए उस काबिल तो बनना पड़ेगा। तो जितने लोग ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं बायोटोरियम में, मैं जानता हूं सभी लोग चाहते हैं, पर कितने लोग काबिल बनना चाहते हैं, एक बार आई टाइप कर दें, टाइप कर दे एवरीवन, एक बार आई टाइप करो, मैं देख पाऊं कितने लोग काबिल बनना चाहते हैं ई बायोटोरियम में ब्लैक डायमंड, मतलब करोड़पति बनने के लिए। एवरीवन, आई आई आई, ग्रेट 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 ग्रेट। जागृति जी, प्रकाश जी हैं, सुभाष जी, आनंद जी, किरण जी, ओके, रोशन जी हैं, भरत जी हैं, गया जी, रवि जी, कैलाश जी, जबरदस्त, चमेल जी हैं, हैदराबाद से मुश्ताक जी, मुकेश जी, ऋतिक जी, शंभू जी, अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी वेल, ग्रेट। मैं आप सबके लिए क्लैप करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग वो हैं जो एक्चुअली ई बायोटोरियम में ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लॉन्च कर चुके हैं, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो कि होने वाला है 15, 16, 17 तारीख को भोपाल में, मध्य प्रदेश में, नर्मदापुरम में, साई कृष्णा रिजॉर्ट में, जहां पे आ रहे हैं द ब्रांड बिल्डर संदीप गज्जर।